कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंट्स पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप तो लगा दिया, लेकिन सबूत नहीं दिखा पाए और अभी तक पता भी नहीं लग सका है कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर को किसने मौत के घाट उतारा है। ये घटना देश के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर के गुरुद्वारे की पार्किंग में हुई थी। पुलिस ने हत्या की पुष्टि की, साथ ही बताया कि 2 हमलावरों ने निज्जर को गोली मारी, लेकिन ये 2 हमलावर थे कौन, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। निज्जर साल 1997 में पहली बार कनाडा पहुंचा था। शुरुआत में वो वहां प्लम्बर के तौर पर काम करता था। इसी बीच में 2013-14 में वो पाकिस्तान चला गया। यहां उसने टाइगर फोर्स के प्रमुख जगजीत सिंह तारा से मुलाकात की। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले खालिस्तानी समर्थकों के साथ निज्जर का उठना बैठना हो गया और वो एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी बन गया, लेकिन उसे भी किसने मौत के घाट उतार दिया नहीं पता चला। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. तारीख 8 सितंबर 2023, मोहम्मद रियाज की हत्या, रावलकोट, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इसी तरह से इस साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज की भी हत्या कर दी गई। एक अनजान व्यक्ति ने मोहम्मद रियाज को गोलियों से भून डाला। तारीख 20 सितंबर 2023, सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके मारा गया। जगह हेजल्टन ड्राइव रोड, विनिपेग, कनाडा। देवेंद्र बंबिहा गैंग से जुड़े खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनेके को कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में अनजान लोगों ने गोलियों से भून दिया था और उसी के साथ भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहने वाले एक और गैंगस्टर का चैप्टर क्लोज हो गया था। अब ये कौन लोग हैं, इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। इतना समय हो गया इन लोगों की मौत हुए, लेकिन हत्यारे को लेकर पुलिस के हाथ कोई अहम सबूत नहीं लग सके हैं। तो क्या माना जाए? कोई है जो भारत के दुश्मनों से छिपकर बदला ले रहा है, कोई है जो भारत का हितैषी है लेकिन कानून पर भरोसा नहीं कर रहा है, कोई तो है जो भारत के लिए खड़ा है लेकिन अपनी पहचान छिपाना चाहता है। आखिर कौन है जो इस तरह से भारत के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है? वैसे आपका इस अनजान शख्सियत के बारे में क्या कहना है? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।